हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है? हैं? नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए, आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम टॉप नॉच करवा देंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे स्काई हाई पे। आई होप आपको हमारे लेक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और आपने कार्बेंड्स कंपाउंड के सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, रिवाइव कर लिए होंगे। तो हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ गए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का एक चैप्टर है, अभी हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री खत्म करा है, अब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स का बच्चों एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। बस इसको एक बार समझ लो ना कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्या चार्जेस होते हैं, क्या क्वांटाइजेशन होता है, ये सारी चीजें अगर आप समझ गए बेसिक बेसिक, फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्यार होने वाला है, जैसे आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड से हो गया है, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। क्या डालेंगे आज हम बच्चों? हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बच्चों क्या होती है? बिजली। ये बिजली क्या होती है? बिजली वो बिजली नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। ये बिजली का मतलब करंट वरंट जो आता है ना, जो घर में बिजली आती है, बत्ती आती है, तुम्हारी जो बत्ती जलती है घर पे, है ना, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें हमारी किसकी वजह से आती है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी आ कहां से रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये सारी कहानी आज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। फिलहाल तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको हम अपने डे टू डे लाइफ मतलब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे होती है, इसकी इंटरनल कहानी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हमको पढ़नी है। तो चलो बच्चों, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिसिटी और अब बढ़ते हैं हम टॉपिक के साथ। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इससे जानने से पहले हमको बहुत सारी एक चीजें पढ़नी है। जैसे बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं बच्चों, जैसे तीन तरह के होते हैं, है ना। अभी हमें दो ही पढ़ने हैं। एक होते हैं बच्चों हमारे पास कंडक्टर्स, एक होते हैं बच्चों हमारे पास इंसुलेटर्स। आपने मेरे ख्याल से इनके बारे में पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, कंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, मतलब जिसके आजू बाजू मतलब जिसके आर पार हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक लड़का है, कोई भी एक राजू, पीनू, मीनू, कोई भी एक लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा है ना, एक स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, मान लो ये स्विच बोर्ड है। इसने ये राजू ने स्विच बोर्ड ऑन करा और खुदा ना खास्ता इसको करंट लग गया बच्चों। क्या लग गया? इसको करंट लग गया। ये राजू एक लड़का है, कोई भी राजू, सारा राजू परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो राजू क्या लग गया? करंट लग गया। तो राजू का दोस्त आया एक काजू, है ना, राजू का दोस्त आया, ये तो दोस्त आई होगी, है ना। तो राजू की दोस्त आई और राजू की दोस्त ने क्या करा? इसको छुड़वाने की कोशिश करी, और किसकी मदद से छुड़वाने की कोशिश करी? मान लो इन्होंने एक आयरन की रॉड ले ली। क्या ले ली बच्चों? एक आयरन की रॉड ले ली और आयरन की रॉड से अपने राजू दोस्त को छुड़वाने लगी। आप जानते ही हो कि लड़कियों और उनका दिमाग कैसा होता है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टार्ट करा राजू को आयरन की रॉड से मारना। सोचे कि भैया ये छूट जाएंगे, बट राजू को क्या हुआ? राजू तो नहीं छूटे, साथ के साथ ये भी चिपक गई करंट के साथ। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इन्होंने कोशिश करी राजू को एक आयरन रॉड की मदद से छुड़वाने में। एंड यू नो दैट आयरन रॉड एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। आयरन की रॉड एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने आजू बाजू जाने देता है। इसको करंट लगा, इससे ये करंट पास हुआ और जाके ये लड़की को भी लग गया, जो भी राजू के दोस्त थे उसको भी जाके लग गया। तो आप जानते हो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which allows electricity to pass through them, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों जिनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं।
तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। मान लो ये कोई एक मार्कर है ना, ये आपको पता है कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटिंग है, बट मान लो यहां से हमने करंट डाला और यहां से करंट निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट यहां से पास कर रहा है, इसका मतलब कौन सा मटेरियल होगा, कंडक्टिंग के इंसुलेटिंग, ये बच्चों हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होगा। बात करें इंसुलेटिंग मटेरियल्स की, तो भाई इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, those materials which do not allows electricity to pass through them, ठीक है। तो इंसुलेटर हमारे वो मटेरियल होते हैं जिसके आर पार हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो पास नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, एग्जांपल देख लेते हैं। आ जाओ, एग्जांपल में आप यहाँ पे देख लो, एक हमारे कोई भी मेटल जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्यों है, क्यों पास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और यहाँ पे मेटल्स ले लो, जितने भी आपके मेटल्स हो गए, और वाटर ले लो, वाटर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, इसमें आयंस होते हैं, है ना। और यहाँ पे आप सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, एक अच्छा सॉल्ट सोल्यूशन भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गए हमारे कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से बिजली को पास होने दें, जो अपने अंदर से बिजली को आने दें, which allows them to pass through them are known as conductors या फिर conducting materials। इतना याद रखना कि कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनके आजू बाजू, जिसके आर पार इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास कर सकती है। अब यहीं पे हम सेकंड कहानी पे आएंगे बच्चों, दूसरी कहानी पे आएंगे। तो दूसरी कहानी हमारी बच्चे होती है नॉन मेटल्स की, कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं यहाँ पे वो ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ज्यादा अच्छा कंडक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आपको पता है ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ऑल्दो वो एक नॉन मेटल है, बट वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। मैंने बताया था, अगर आपने कार्बोनेट कंपाउंड के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज होता है, और चार्जेस की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का खेल बनता है। नॉन मेटल्स हो गए, है ना, वुड लॉ हो गया, वुड है ना, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई आपकी, ये सारे हमारे क्या है बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। ये हमारे इंसुलेटर्स के एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। अब बात क्या आती है बच्चों की कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होती। इसको भी हम जानते हैं कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हो पाती। तो इसके लिए बच्चों हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और अच्छी डिटेल में, है ना, और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो आ जाओ बच्चों, करते हैं, सीखते हैं कि क्या कहानी होती है, क्या कहानी नहीं होती है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आपको अगर मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो, कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो कहीं ना कहीं कंडक्ट होती है बच्चों चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस हमारे एक फंडामेंटल या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर की इंटरनल, है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। आपको पता है कि चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक बच्चे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, है ना। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है बच्चों हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है कि चार्जेस ना फ्लो करते हैं एक बॉडी के अंदर। चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? फ्लो करते हैं। जैसे मान लो ये कंडक्टिंग बॉडी है ना, ये कंडक्टिंग बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं। चार्जेस इन द सेंस कि मैं आपको बताऊं कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। एंड यू नो दैट नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स।
और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बच्चों हमारे प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बोल लो या होल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो चार्ज क्या होते हैं बच्चों हमारे इसके अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। मतलब चार्जेस का फ्लो होना जरूरी है, एक बॉडी के अंदर चार्जेस का फ्लो होना जरूरी है। अगर एक बॉडी के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है इसका मतलब इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसके पास चार्जेस हैं फ्लो करने के लिए। और अगर नहीं फ्लो हो रहे हैं चार्जेस तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो पा रही है। तो कैसे होता है बच्चों, देखो होता क्या है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, यहाँ पे मान लो मेरे पास मेटल है बच्चों, एक मेटल है। आपको पता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर, देखो बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी से बाउंडेड नहीं होते, जो बंधे हुए नहीं होते, है ना, जो खुले रहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आज एक सोडियम का एग्जांपल ले लेते हो। मेरे पास सोडियम मेटल है, सोडियम एक मेटल है, आप सबको पता है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो KLm, तो होगी 2 8 और 1। ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना सर। हाँ, केमिस्ट्री में घुस गए, बस थोड़ा समझो, चीजों को समझो। अगर समझोगे तभी समझ में आएगी कहानी कि हाँ ऐसा हो रहा है। मेटल्स के पास क्या होता है बच्चों, देखो एक ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और सच बताऊं सबसे फंडामेंटल चार्ज है। सबसे फंडामेंटल चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। मोस्ट फंडामेंटल चार्ज अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के पास फ्री है। मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, आपको पता है ना। तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब इसके पास चार्जेस है। चार्जेस है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। चार्जेस हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं होगी, हाँ भाई, चार्जेस है तभी कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। और चार्जेस फ्री किसके पास होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के, मेटल्स के पास। अगर यहीं पे अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन के पास KLm 2 8 और 7। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों एक्स्ट्रा चार्ज ना होने की वजह से क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। और यहां पे देखोगे तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी बच्चों कहते हैं कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो नहीं कि एक मेटल की रॉड है और एक मेटल की रॉड में सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। भाई बहुत करोड़ों अरबों खरबों, आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक मीटर की लंबी अगर मैं रॉड ले लूं तो अरबों खरबों से भी पार चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस मेटल की रॉड के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की रॉड के अंदर होंगे बच्चों, हाँ है ना, हाँ जी होंगे। तो अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। मूव करना मतलब ये मोबाइल होते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, आपको पता है कि शेल्स में घूमता है, और प्रोटॉन जो होता है मेरा न्यूक्लियस में रहता है। और ऐसा ही बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो मोबाइल इन नेचर होते हैं। मोबाइल इन नेचर का मतलब बच्चों कि ये चल फिर सकते हैं, दे कैन ट्रेवल, इनके पास मोबिलिटी होती है। पता है ना मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, दे कैन ट्रेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो चार्ज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो हमारे चार्जेस होते हैं, चार्जेस क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रेवल कर सकते हैं। चार्जेस कैन ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह में चार्ज होता है वो ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। और कौन सा चार्ज ट्रेवल करेगा आपका, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इन नेचर, इनके पास मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी होती है इसका मतलब इनके पास मूवमेंट होती है, दे कैन मूव। तभी जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मतलब बच्चों हमारे चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज फ्लो हो रहा है तो बच्चों हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है, जब हमारा चार्ज फ्लो होता है। कौन सा चार्ज फ्लो होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो किसी भी बॉडी के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्जेस हैं, सो वी कैन से दैट वो बॉडी हमारी कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल फंडा समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब होती है, जिस भी बॉडी के पास फ्री चार्जेस हो। जैसे कंडक्टर्स के पास हमारे फ्री चार्जेस होते हैं, मेटल्स के बारे में देखा फ्री चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है। फ्री चार्जेस हैं तभी कंडक्ट हो रही है हमारी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है बच्चों, किसकी वजह से कंडक्ट होती है, ड्यू टू चार्ज के फ्लो की वजह से। कि एक बॉडी में चार्ज मेरा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जिनकी वजह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है। तो बच्चों और चार्जेस के बारे में थोड़ी और कहानी हम डीप में पढ़ते हैं। आ जाओ चार्जेस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। ये लो मार्कर भी गिर गया मेरा। अब चार्ज क्या होता है बच्चों, अभी आपने देखा कि चार्ज जो होता है बच्चों हमारे दो तरह का होता है। एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम ट्रीट करते हैं एज इलेक्ट्रॉन, आप सब जानते होंगे, है ना। नेगेटिव चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान में रखना, ये मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर दूंगा। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा दिखता थोड़ी है, बहुत छोटा, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं, बट इट कैन मूव। तो ये मोबाइल होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। अगर थोड़ा और डीपली चले तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जितना मास सबसे कम, मतलब जो सबसे फंडामेंटल मास होता है। चार्ज का मतलब ये समझ जाओ कि तुमसे वो इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं। चार्ज का मतलब ये समझ जाओ तुमसे वो इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं तो प्रोटॉन की। प्रोटॉन भी क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, समझ लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है सबको कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों हमारे, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम क्या है बच्चों, कूलम हमारी SI यूनिट है ऑफ चार्ज। मतलब अगर मैं चार्ज को मेजर करूंगा तो कौन सी यूनिट में मेजर करूंगा बच्चों, कूलम में, COULOMB। कूलम क्या है, इट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों हमारी, कूलम, ठीक है। SI यूनिट का मतलब पता है ना कि किसमें हम किस चीज को नापते हैं। जैसे आप दूध लेने जाओगे तो क्या बोलोगे कि 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो, 4 लीटर दूध दे दो, तो लीटर्स में नाप रहे हो। मास या वेट किस में नापोगे आप, किलोग्राम में नापोगे, हाँ है ना। लेंथ नापनी है तो मीटर किलोमीटर में नापोगे। वैसे ही किसी को आपको अगर चार्ज नापना है तो चार्ज की SI यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कूलम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहीं ना कहीं चार्जेस की वजह से होते हैं। दो तरह के हमारे चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन से रेफर करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों इतना चार्ज होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात करें बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात करें तो मास भी बच्चों इसका बहुत कम होता है। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये तो याद करने की चीजें हैं, अगर याद होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, आपसे एग्जाम में नहीं पूछे, मैं जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कहानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की होगी। यहीं पे आ जाओ थोड़ी सी कहानी पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम एज रेफर करते हैं प्रोटॉन से, ठीक है, प्रोटॉन से P+, ठीक है। बच्चों ये मोबाइल नहीं होते हैं, मतलब ये चल फिर नहीं सकते। क्यों नहीं चल फिर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ये न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकते। जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे कहाँ रहते हैं बच्चों, सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं।
तो ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं, न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये मोबाइल नहीं होते, मतलब ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। पर इलेक्ट्रॉन कर जाता है। क्यों इलेक्ट्रॉन कर जाता है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इन नेचर, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो बच्चों देखो, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क क्या है बच्चों? फर्क ये है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे मेरा नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे मेरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। जितना चार्ज इस पे होता है इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही चार्ज हमारा एक प्रोटॉन पे भी होता है। और कहानी शुरू करें और देखो, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों? 1 प्रोटॉन का मास होता है मेरा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मेरे एक प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो बस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की कहानी होती है इसमें। चार्जेस का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी एक बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो बाकी कहानी आपको पता है कि क्या होता है आगे और क्या नहीं होता है। ठीक है, चलो इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। ये सब हमको समझ में आ गया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतना मास होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे इतना मास होता है। तो बच्चों जो चार्ज होता है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। छोटे क्यू बड़े क्यू की से भी डिनोट कर सकते हैं। एक चार्ज को हम डिनोट करते हैं बच्चों क्यू से। क्यू से हम चार्ज की डिनोशन ले लेते हैं, जो कि हमारी डिनोट करते हैं। हम क्यू से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और चार्ज को मेजर करने की जो यूनिट मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताई क्या होती है बच्चों? कूलम होती है। तो जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। भैया जो कूलम होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट होती है किसकी? चार्ज की। ठीक है, इतनी कहानी हमको समझ में आ गई कि क्या क्या होता है। अब बच्चों होता क्या है, जो हमारा चार्ज होता है ना, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफरेबल चार्ज की बात कर रहा हूँ, समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों आज। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कि हम चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मेरे पास मान लो एक बॉडी ये है, ठीक है, और एक बॉडी मेरे पास ये है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है? बाय रबिंग। जैसे आपने देखा होगा कि होता क्या है कि हमारे हाथ में स्केल है, स्केल हमने अपने सर से रगड़ा है ना, सर से रगड़ते हमने क्या कर दिया? उसको चार्ज कर दिया, क्योंकि हमारे बाल के चार्जेस जो है वो स्केल में चले गए। और फिर आप जब पेपर उठाते हो तो पेपर अनचार्ज होता है। जैसे ही वो चार्ज चीज को अपने पास देखता है तो वो भी अपने आप को चार्ज महसूस करता है, जिसकी वजह से वो पेपर हमारा हवा में उठ के स्केल से चिपक जाता है। फिर से बताओ, हमने अपनी स्केल को चार्ज करा कैसे? अपने सर पे रगड़ के। तो बाय रबिंग एक प्रोसेस होता है, बाय रबिंग। रबिंग करने से क्या होता है कि एक बॉडी के चार्जेस दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। चार्जेस जा रहे हैं, इसका मतलब कौन जा रहा है बच्चों? चार्जेस जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। चार्जेस जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चार्ज लेकर दूसरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को लेकर जाते हैं, है ना। जैसे ट्रक एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चार्ज लेकर जाता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करता है।
एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो मतलब कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है मतलब कुछ और चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो मैं आपको जो यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूं बच्चों, कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो बॉडी नंबर 1 है, बॉडी 1, और यह है बॉडी नंबर बच्चों मेरी 2। जब बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज कौन लेकर जा रहा है? चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है। चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन्स लेकर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं मेरा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज मेरा ट्रांसफर होता है, तो कोई भी अमाउंट का चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, समझो। कोई भी अमाउंट का चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा बच्चों। ऐसा क्यों? ये देखो, चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर है हमारा, चार्ज कैरियर है हमारा इलेक्ट्रॉन। चार्जेस को लेकर कौन जा रहा है? चार्जेस को लेकर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। और तो कोई चार्ज कैरियर यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है हमारा जो चार्ज लेकर जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना। तो बच्चों देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ कितना चार्ज लेकर जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज लेकर जाएगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो कितना चार्ज लेके गए? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन गए तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर जाएंगे? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना? 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जो एक चार्ज होता है वो कुछ फिक्स, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ फिक्स अमाउंट का चार्ज दूसरी बॉडी में लेकर जाता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो कुछ फिक्स अमाउंट का होता है। अब तुम एक जगह से दूसरी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। ये नहीं कि तुमने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेचुरल नंबर्स में हमारे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, बट थोड़ा इसको ध्यान से समझो, है ना। थोड़ा इसको ध्यान से समझो बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में चार्ज जाता है, चार्ज आपका कौन लेकर जाता है? इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाते हैं, है ना। चार्ज लेकर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो इतना चार्ज लेकर जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतना चार्ज लेकर जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतना चार्ज लेकर जाएंगे। 4 जाएंगे तो उतना चार्ज लेकर जाएंगे, हाँ है ना। मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है। ये नहीं कि कोई भी चार्ज चला जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं करता है, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होंगे। मान लो पंजाब से हिमाचल हमारे कुछ ट्रक जाने हैं, पंजाब से हिमाचल से करने हमारे कुछ ट्रक जाने, ठीक है। ट्रक जाने, और ट्रक की जो गिनती है वो है 5 ट्रक की गिनती, ठीक है। तो पंजाब से हिमाचल बच्चों कितने ट्रक जाएंगे? एक ट्रक जाएगा कुछ सामान लेकर, फिर दूसरा ट्रक जाएगा, फिर तीसरा ट्रक जाएगा, फिर चौथा ट्रक जाएगा, फिर 5वां ट्रक जाएगा। 5 ट्रक हमारा सामान लेकर गए। मान लो 5 ट्रक हमारा 100 किलो सामान लेकर गए। कितने किलो? 100 किलो हमारा 5 ट्रक सामान लेकर गए। तो एक एक ट्रक में कितना सामान होगा? 20-20 किलो, है ना। 20 किलो एक ट्रक लेकर गया, फिर जो दूसरा ट्रक था वो भी 20 किलो सामान लेकर गया, है ना। तीसरा ट्रक था वो भी 20 किलो सामान लेकर गया, चौथा ट्रक भी 20 किलो, 5वां ट्रक भी 20 किलो। तो जब एक ट्रक गया तो बच्चों कितना सामान लेकर गया? 20 किलो। जब 2 ट्रक गए तो कितना लेकर गया? 40 किलो। जब 3 ट्रक गए तो कितना लेकर गया? 60 किलो। जब 4 ट्रक गए तो कितना लेकर गया? 80 किलो। और जब 5 के 5 ट्रक चले गए तो कितना लेकर गया? 100 किलो। क्या आपने यहां से यहां तक 30 किलो सामान जाते हुए देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा? कि भैया एक ट्रक में 20 किलो ही सामान था,
तो जब एक ट्रक जाएगा तो 20 किलो लेकर जाएगा, जब दूसरा ट्रक जाएगा तो 40 किलो लेकर जाएगा टोटल सामान, है ना। ये तो नहीं कि आधा ट्रक 10 किलो लेकर चला गया, आधा ट्रक फिर और 10 किलो लेकर आया, नहीं, है ना। जो गिनती होगी हमारी किस में होगी, नेचुरल नंबर में होगी। गिनती होगी बच्चों हमारी कौन से नंबर्स में होगी, नेचुरल नंबर में। तो इतना याद रखना कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो नेचुरल नंबर में जाते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसे करते करते n इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। ये नहीं कि तुम आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेज रहे हो, है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेज रहे हो, है ना, 3.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेज रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो एक नेचुरल नंबर में होगा। नेचुरल नंबर मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना बच्चों। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन हमें क्या बताती है कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड अमाउंट के चार्जेस ट्रांसफर या चार्जेस गेट ट्रांसफर्ड, चार्जेस गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another, from one body to another in a fixed amount। कि बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होंगे वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर होंगे, यानी कि अपनी मन मर्जी से तुम जितना मर्जी चार्ज ट्रांसफर कर दो। नहीं, चार्ज को लेकर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज लेकर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतना चार्ज लेकर जाएंगे। इनके बीच में कोई भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ना तो 1.6 से कम हो सकता है, 1.6 से ज्यादा तो हो सकता है ना। 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मिनिमम जा सकता है। मैक्सिमम तो जितना मर्जी ले जाओ, है ना बच्चों। तो यही कहानी हमारी हो रही है। तो यहीं पे हमारा एक फॉर्मूला बना, देखो एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम लेकर गया। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना लेकर गया, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम लेकर गया। 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना ले गया बच्चों, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम का लेकर गया। ऐसे ही मान लो यहाँ पे जाते 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 हमारे n इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने चलेगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर जाएंगे, n इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज ले जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज ले जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज ले जा रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज, वैसे n इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ले जा रहे होंगे, इतना n इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, है ना। ये n ही क्या है मेरा, टोटल चार्ज। n ही क्या है मेरा, टोटल चार्ज। और यहीं से एक फॉर्मूला आता है q इज इक्वल्स टू ne। ये q क्या होता है बच्चों, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ट्रांसफरेबल, ठीक है। टोटल चार्ज ट्रांसफरेबल कि भैया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज मेरा ट्रांसफर हो सकता है, टोटल चार्ज ट्रांसफरेबल। n क्या है बच्चों मेरा, यहां पे n है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। e क्या है बच्चों मेरा, यहां पे e है मेरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। तो Q इज इक्वल्स टू Ne कहां से आया मेरा, फ्रॉम क्वांटाइजेशन कंडीशन, फ्रॉम क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बोलती है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है, एक फिक्स्ड नंबर में होता है। एक फिक्स्ड नंबर में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगी चीजें। आ जाओ, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं करते। आओ सीधा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया गया,
क्वेश्चन क्या दिया गया कि कैन या फिर देखो, इज इट पॉसिबल to transfer 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge from one body to another? क्या हमारा इतना चार्ज 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है? और देखते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना, लॉजिकली एक फॉर्मूला हमें भी पता चला, Q इज इक्वल्स टू एन, है ना। Q क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मेरा? 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम इज इक्वल्स टू n। n क्या है मेरा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E क्या है बच्चों मेरा? E है मेरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब आपको क्या करना है? n कैलकुलेट करना है। यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 3.2 into 10 to the power minus 19 डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19। तो 1.6 से 3.2 कट गया, कितने पे बच्चों? 2 पे कट गया मेरे ख्याल से, है ना। तो और 10 की पावर माइनस 90 से 10 की पावर माइनस 19 भी कट गया। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। तो क्या n की वैल्यू 2 आना पॉसिबल है? हाँ। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब क्या इतना चार्ज ट्रांसफरेबल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती, इसका मतलब वो चार्ज ट्रांसफरेबल नहीं होता, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो नेचुरल नंबर्स में ही जाते हैं। तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, या 4 या 5 या 6, है ना। फ्रैक्शन में वो चीज नहीं हो पाएगी। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा नहीं सकते हैं। तो यही बच्चों हमारी क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है। आ जाओ यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इससे आपको और पक्का सबूत मिल जाएगा चीजों का। आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आ जाओ। आप क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर a charge of 2.4 into 10 to the power minus 19 coulomb from one body to another? क्या बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 2.4 into 10 to the power minus 19 कूलम का चार्ज जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मैंने जस्ट अभी बताया कि जब आपको कभी भी ऐसे चेक करना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब इसका मतलब वो चार्ज ट्रांसफरेबल नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है तो इसका मतलब चार्ज ट्रांसफरेबल होगा। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई करो इसको अच्छे से, है ना। कर लो, पॉज कर लो, जल्दी जल्दी पॉज करो, अपने आप को धोखा मत दो। ठीक है बच्चों, अपने आप को धोखा मत दो, ट्राई करो इसको। नहीं होगा तो बताओ जल्दी जल्दी। चलो अब आई होप आपने सबने आंसर निकाल लिया। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं बच्चों। Q इज इक्वल्स टू NE। Q क्या है यहाँ पे मेरा? Q है मेरा टोटल चार्ज ट्रांसफर। टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा है मेरा? 2.4 into 10 to the power minus 19 कूलम इज इक्वल्स टू N into E। E क्या बच्चों मेरा यहाँ पे? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरा? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसको नीचे रख के मानो तो कितना हो जाएगा? 2.4 into 10 to the power minus 19 कूलम डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इज इक्वल्स टू n। तो 10 की पावर माइनस 90 से 10 की पावर माइनस 19 कट गया है, यहाँ से पॉइंट हट गया है। यहाँ पे क्या बचा? 24/16 इज इक्वल्स टू n। अब 24/16 कितना हो जाएगा मेरा? 12/8, फिर 6/4 और फिर 3/4
2 है ना, ये इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 3/2। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 3/2। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है देखो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है नहीं आ रही है। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या इतना चार्ज मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर पाऊंगा, इतना चार्ज क्या मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर पाऊंगा। n की वैल्यू देखो किस में आ रही है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। और मैंने बताया है कि स्ट्रिक्टली n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, है ना। और n क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 जाएंगे या तो 2 जाएंगे या तो 4 जाएंगे या तो 10 जाएंगे या तो 50 जाएंगे, 500, 5000, 5 लाख जितने बड़े चले जाए, बट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे देखो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, मतलब इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है ना, हर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही अमाउंट का चार्ज होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, है ना। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चलो छोड़ो सर, है ना। तो ये हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्यू समझ में आया, क्यू क्या है मेरा टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एन क्या है बच्चों मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है मेरा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन की जगह कभी वन प्रोटॉन भी दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का चार्ज सेम ही रहता है। दोनों का चार्ज प्रोटॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का, मैंने जैसे बताया दोनों का चार्ज सेम ही रहता है, प्लस माइनस में कोई भी गड़बड़ी मत करना। ये एन क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव, तो नंबर किसी चीज का नेगेटिव थोड़ी हो सकता है भाई, किसी भी चीज का नेगेटिव नंबर थोड़ी हो सकता है। जैसे मैंने बोला मैंने आज 10 लड्डू खाए, तो ऐसे ही बोलूंगा ना कि 10 लड्डू खाए, तो नहीं बोलूंगा -10 लड्डू खाए या -20 लड्डू खाए। तो किसी भी चीज का जो नंबर होता है कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर एक नंबर देख रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, नेगेटिव में थोड़ी आ सकते हैं, तो पॉजिटिव में आएंगे। किसी का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कहानी खत्म हुई कि भैया चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपको पता है ट्रांसफर होता है। किस मेथड से होता है मैंने बताया, बाय रबिंग, है ना। हम रब करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और कितना चार्ज ट्रांसफर होगा मैंने जस्ट वो भी आपको बता दिया है, जितने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे। अगर नेचुरल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नेचुरल नंबर में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो समझ जाना कहानी वहां पे खराब है, उतना चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एक फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है ना। ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 के मल्टीपल में ही तुम 5000 के मल्टीपल में ही तुम पैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो अपने बैंक अकाउंट में तुम देखो कितने पैसे डाल सकते हो, 5000 डाल सकते हो, 10,000 डाल सकते हो, 15 डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, 25 डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, 100 डाल सकते हो। क्या आप अपने बैंक अकाउंट में 36,000 रुपए डाल सकते हो, 36,000? क्यों? क्योंकि वो 5000 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं यही कहानी इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है। कोई भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस चीज में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ये Q = NE आया कहाँ से? लोग समझा देते हैं, टीचर बताया था, बट कोई समझाता नहीं है कि Q = NE है क्या। ये Q = NE है मेरा चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना। और कितना चार्ज ट्रांसफर लेकर कौन जा रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, ठीक है। ये n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक गया तो इतना चार्ज, 2 गए तो इतना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 × इतना चार्ज, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमारी बनी और यहाँ पे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को खत्म कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए तो चलो मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो को, है ना, ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें हमने चार्जेस के बारे में डिस्कवर करा कि चार्ज हमारे क्या होते हैं, है ना। चार्ज हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। अब कैसे हेल्प करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यहाँ पे हमने जस्ट चार्जेस के बारे में पढ़ा और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। चलो जब तक मजे लो, पढ़ाई करते रहो। वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।